कैसा संकट? कृष्ण नागराज को श्वेत नागराज ने देख लिया और फिर हमें बंदी बना लिया। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो आप लोग? सुनो, पकड़ो इन्हें। नहीं, छोड़ो। केवल मैं ही था जो भाग सका था उनके उस बंधन से। फिर क्या हुआ? वहां से बचकर आया भी तो इस गांव वालों के हाथों में, और फिर इन लोगों ने मुझे टोकरी में बंदी बनाकर रख लिया। भाग्य अच्छा था कि बीजू नाम के व्यक्ति ने मुझे मुक्त किया तुम्हें मारने के लिए। कहाँ बंदी है कृष्ण नागराज? ये तो मुझे भी ठीक से नहीं पता कि उन्हें कहाँ बंदी बनाकर रखा गया। मैं अभी उन्हीं की खोज में जा रहा हूँ। कामिनी ने कृष्ण नागराज और उनके अनुचरों को कहीं भी क्यों न रखा हो, मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। बचपन से जो मेरी रक्षा करते आए हैं, उनकी रक्षा करना मेरा भी कर्तव्य है और अपने कर्तव्य का पालन मैं अवश्य करूंगी। किंतु तुम कैसे करोगी? तुम चिंता मत करो, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं महाशंख लेकर लौटूंगी और उसके बाद कामिनी की मेरे हाथों से कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। किंतु ज्योत्सना, महाशंख ले जाने के लिए तुम जिस उद्देश्य से इस गांव में आई हो, पहले उसे तो पूरा करना होगा। और उसके रास्ते में तुम्हारे लिए बाधा बनेगा ये बीजू नाम का व्यक्ति। उसे मैं देखती हूँ। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सारी बात बताने के लिए और मुझे सतर्क करने के लिए। तो अब मैं चलता हूँ। महाराज की कोई सूचना मिली तो मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं, और देरी नहीं कर सकती मैं। बीजू के विषय में मुझे कंचन को बताना ही होगा, इसी क्षण। कौन है? कौन है वहां? हे ईश्वर, अब इस समय यहाँ कौन आ गया? ये क्या? नेवले कहां से आ गए? हे, हट जाओ यहां से, जाओ। तुम दोनों को यहाँ इस जगह पर लाना मेरा सबसे अच्छा निर्णय था। मैं सब समझ गया हूं तारा मालिनी, समझ गया हूं कि इस बगीचे और इस सरोवर में तुम्हारी कोई सबसे मूल्यवान संपत्ति छुपी हुई है। अब वो मूल्यवान संपत्ति क्या है, उसे ढूंढकर बाहर निकालने की देर है। बस उसके बाद जो तुमने सोमेश्वर के सामने साहस दिखाया है, उसका मूल्य चुकाओगी तुम तारा मालिनी। देखो, ज्योत्सना झूठ नहीं बोलती। जब वो कह रही है कि बीजू ने उसे मारने के लिए कक्ष में सांप छोड़ा था, तब निश्चित रूप से यही सत्य है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखिए, बीजू को बुलाने के लिए लोगों को भेजा है,
आने दो उसे। उसे अपने मुंह से ही कहने दो उसने ऐसा क्यों किया है। हाँ सही कहा, क्यों किया उसने ऐसा? वो देखो। हो रहे आ रहे। हाँ हाँ। आधी रात को ये शोर शराबा कैसा? तुम्हारे विरुद्ध अभियोग आया है। मेरे विरुद्ध अभियोग? हाँ अभियोग, तुमने आज इसे मारने के लिए इसके कमरे में सांप छोड़ा था। मैंने? अरे मैं तो कमरे में सो रहा था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बेकार में मुझे कच्ची नींद से उठा के ले आए। बिल्कुल झूठ मत बोलना तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुमने क्या किया है, क्योंकि तुम्हारे हिस्से में भूल हो गई है। सपेरन के कमरे में सांप भेजकर उसे मारना चाहा। तुमने ये सही नहीं किया। बचपन से सांपों के बीच पली बड़ी हूँ मैं, इसीलिए सांपों के बारे में सब कुछ मैं आंखें बंद करके भी समझ जाती हूँ। ये बात है, तुम्हें सांप ने सारी की सारी बात बता दी। मैं सांपों की भाषा समझ सकती हूँ। इस बात पर तो ये लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। देखो देखो कैसे मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रही है। मैंने पहले भी कहा है और फिर से कह रहा हूँ, इनकी बात मानोगे तो संकट में आ जाओगे। तो मेरी बात मानो और मेरे साथ ये गांव छोड़ चलो। नहीं, ये भले लोग हैं, हम जानते हैं, हम इन पर विश्वास करते हैं। हाँ हमें विश्वास इन पर करते हैं, हम विश्वास है, विश्वास हम इन पर करते विश्वास हैं। करते मुझे हैं। लगता है समझने में कहीं कोई भूल हुई होगी। हाँ हमें बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल। लगता है। मुझे भी आप यही लगता बिल्कुल है, ठीक कह मुझे भी रहे हैं। यही लगता तुम है। लोग अभी विश्राम करो। कल सुबह सुबह तुम लोग रत्न पहाड़ की ओर निकल जाना। जब तुम लोग स्वयं ही हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हो तो हम भी तुम लोगों के साथ रहेंगे, ये वचन देते हैं। किंतु बीजू, ज्योत्सना, हम जो कह रहे हैं इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए अभी ये बात रहने दो। सच बोलने का बहुत शौक है ना? ठीक है, जब सांप के डंक से मरोगे ना, तब मैं भी देखूंगा कौन सा सच तुम्हें बचाता है। मैं भी देखूंगा रत्न पहाड़ से रत्न लेकर कैसे लौटते हो तुम लोग। कंचन, सरदार ने तो कहा था कि रत्न पहाड़ इस गांव की सीमा पर ही है। हाँ ज्योत्सना, जितनी जल्दी हो सके हमें इस गांव की